जैन समाज की धर्म सभा में दिए बयान पर विवाद, सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। सागवाड़ा शहर में जैन समाज के धर्मगुरु पुलक सागर जी महाराज की धर्म सभा के दौरान दिए गए एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। सभा में मौजूद कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं AICC सदस्य दिनेश खोडनिया द्वारा समाज और वैवाहिक संबंधों को लेकर दी गई टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। धर्मसभा को संबोधित करते हुए दिनेश खोडनिया ने कहा कि जैन समाज को अपनी मर्यादा में रहकर वैवाहिक बंधनों का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले शादियां होती थी तो पूरे खानदान को देखा जाता था, लेकिन आज हमारे समाज में दूसरे समाज की लड़कियों से शादी हो रही है, जो गलत है। उन्होंने आगे कहा कि जैन समाज में क्रिश्चियन, मराठा और ब्राह्मण समाज की लड़कियों को लाया या दिया जाता है, जिससे समाज कभी माफ नहीं करेगा। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि खोडनिया ने खुले मंच से ब्राह्मण समाज की तुलना क्रिश्चियन समाज से कर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जो सर्वदा निंदनीय है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही प्रतिक्रियाओं में कहा गया कि जैन समाज जितना पवित्र है उतना ही ब्राह्मण समाज भी पवित्र है। ब्राह्मणों की तुलना किसी अन्य धर्म से करना समाज को बांटने वाला बयान है। विवाद के बाद कई सामाजिक लोगों ने इस तरह के बयानों को सामाजिक सौहार्द के लिए घातक बताया और कहा है कि धार्मिक मंचों से ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, जिससे किसी भी समाज की भावनाएं आहत हो। फिलहाल दिनेश खोडनिया की ओर से इस विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन मामला सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा में बना हुआ है। जिसके वह शादी करते थे ना, उस लड़की को तो देखते ही थे, उसकी मां को तो देखते ही थे, लेकिन उसकी मासियों को भी देखते थे कि ये कैसी है। तब जाकर के उसको बहू बनाते थे। बेटे को तो देखते ही थे, लेकिन उसका काका कैसे है उसको भी देखते थे। और कितने बड़े हम बन जाएं, दिनेश खोडनिया कितना बड़ा परिवार का हो, लेकिन उसके परिवार में अगर क्रिश्चियन और मराठा और ब्राह्मणों की अगर छोरी आ गई और उनको दे दी, तो कितने भी बड़े होकर के जाजम पे बैठ जाओ, समाज माफ नहीं करेगी और आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। गलती मत करो, बस यही कह रहा हूं। गुरुवर आकर के यही सिखा रहे हैं, मर्यादा में रहो। कुछ लोग नाराज तो होंगे, लेकिन ये संत आते इसलिए हैं। आहार कितना शानदार, गुरुदेव कितने तरीक सब कहते हैं, गुरुदेव कितना बढ़िया आहार लेते हैं। वो लेते नहीं है, वो हमको सिखाने आते हैं। और जो ये आहार चोखे के लिए ना कहते हैं ना, आनंद यात्रा तो चाहिए, ज्ञान गंगा में तो आना है, तालियां तो बजानी है, लेकिन चोखा नहीं लगाना है, तो मुफ्त में नहीं मिलता है। ये तो ठीक है, पुलक सागर जी जैसे गुरुदेव बैठे हैं जो आपको दे जाते हैं आशीर्वाद, लेकिन आने वाले समय में गुरु भी ऐसे ही निकलेंगे। मैं तो कहता हूं गुरुओं से कि जिसके घर के अंदर आहार नहीं होता है, वो घर शमशान के बराबर है। थोड़ा सा कह तो दिया, लेकिन गुरुवर मैं आपके चरणों में फिर निवेदन करता हूं कि आपके मुख से निकली हुई वाणी पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारा जैन धर्म क्या है, वो आपकी वाणी से 36 कौमों को और सबको पता चलता है। आपके ऊपर हमें गर्व है कि आपके संतों के कारण भगवान महावीर का धर्म आज भी इस सृष्टि के ऊपर जिंदा है। आपका यही आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। और मेरा आपसे फिर निवेदन है कि आज ये ज्ञान गंगा स्थगित हुई है, खत्म नहीं हुई है, स्टॉप नहीं हुआ है। आपको वापस पधार करके वागड़ के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। जयकारा गुरुदेव का। और जितने देश भर सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।